जब एक पर्सन परमेश्वर के पास आता है, वो दुखों में आता है, वो सब जगहों से जब उसके हाथ खड़े हो जाते हैं, तब वो परमेश्वर की खोज में आता है और किसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह के दया के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा जब वो पाप, हर एक बुराई, हर एक बीमारी और लाचारी से छुड़ाया जाता है, तो ऐसा पर्सन जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण कर लेता है, तो बाइबल में लिखा कि हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ, हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। जो वो लहू जो हमारे पापों के लिए बहा, तो जब हम उसकी कुर्बानी को समझ जाते हैं, जब अपने छुटकारे को हम ले लेते हैं और समझ जाते हैं, जिस तरह पौलुस ने कहा कि अब पाप के लिए ये देह मर चुकी है और मसीह में ये जीवित है, अब मसीह के कामों के लिए ये जीवित है, अब मैं मसीह के कामों के लिए जीवित हूँ। कहाँ पे पौलुस जो शाऊल था, किस तरह से वो कलीसियाओं को सताता था, किस तरह से वो मार पिटाई करता था उन लोगों की जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे। और जब परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, जब परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि, जब परमेश्वर की दया उसके ऊपर हुई, तो जब परमेश्वर के उद्धार को उसने ग्रहण किया, तब उसने कहा कि अब मैं मसीह में जीवित हूँ। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसने चलना शुरू किया, यीशु मसीह को जानना शुरू किया, उसने अपनी लाइफ में एक संकल्प किया, एक प्रतिज्ञा की परमेश्वर के सामने, एक वाचा बांधी परमेश्वर के सामने, एक संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया उसने एक, कि अब मेरे जीवन जो है परमेश्वर के कामों के लिए है, कि प्रभु ने मुझे पकड़ा, मुझे संभाला, मुझे बचाया, अपने आप को मुझ पे जाहिर किया, मुझे चंगा किया, तो अब क्यों ना मैं उस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पूरी दुनिया में करूं। सेम उसी तरह से जब दाऊद भी जब पाप में गिर गया था, तो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के जब दाऊद ने माफ़ी मांगी, भजन संहिता 51 में, तो परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि की, उसके पाप को माफ़ किया। तो तब दाऊद ने ये भजन लिखा, जब हम 101 में पढ़ते हैं, धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। जब एक पर्सन जब आज़ाद हो जाता है, एक छुटकारा पा जाता है, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार करता ग्रहण कर लेता है, उद्धार को पा लेता है, तो उसके जीवन का ऐसा ही संकल्प होना चाहिए, ऐसा दृढ़ निर्णय होना चाहिए अपनी लाइफ को लेके कि अब मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, एक धार्मिक जीवन जीने का संकल्प, ताकि वो जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है वो व्यर्थ ना जाए, वो व्यर्थ ना ठहरे। तो किस तरह से दाऊद कहता है अपने भजन में, कि दाऊद कहता है, मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। जो काम यहोवा को प्रसन्न नहीं करते, जो काम खुदा को प्रसन्न नहीं करते, वो पाप के, वो चोरी के, वो व्यभिचार के, लीला क्रीड़ा, जो लड़ाई करना, झगड़े करना, डाह करना, चुगली करना, गालियाँ निकालना, धोखाधड़ियाँ करना, ये सब परमेश्वर इनसे नफरत करता है और ये पाप है। दाऊद उसी के बारे में बात करता है कि मैं एक धार्मिक जीवन जीने का परमेश्वर एक संकल्प करता हूँ। और कहते मैं टेढ़ा स्वभाव, जो चिड़चिड़ा स्वभाव, टेढ़ा स्वभाव, किसी से अच्छे से बात नहीं करना, रूखापन, वो रूडनेस, कहते वो टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूँगा, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें, और जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। कि एक जो जन है जिसने रियल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, जिसने रियल में खुदा से उद्धार को ग्रहण किया है, सिर्फ अपनी चंगाई के लिए, सिर्फ अपनी बरकत के लिए नहीं, अपने उद्धार को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को जाना है, वो ये पर्सन दाऊद की तरह वो संकल्प करता है, पौलुस की तरह वो संकल्प करता है, परमेश्वर के दास की तरह संकल्प करता है
कि रूहें बचाने का, जिस तरह परमेश्वर के दास सब कामों को साइड में रख के, कई बार ऐसा होता है साइड में रख के सुसमाचार के लिए, पैम्फलेट पोस्टर के लिए दिया जाता है, टीमों को भेजा जाता है हर एक एरिया में। क्यों? ताकि जो प्रभु यीशु मसीह जिसके लिए इस धरती के ऊपर आए, रूहों को बचाने के लिए, जो पाप में, जो मर रहे हैं लोग, जो नशे में हैं, बीमारियों में हैं, उन तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच सके। और उनका भी यही संकल्प है कि अब ये शरीर, ये जीवन परमेश्वर के कामों के लिए है, अब ये समर्पित है। और रियल जो एक सेवादार होगा चर्च में, एक विश्वासी होगा, सेम उसी रीति से जिसने प्रभु यीशु मसीह को रियल में जाना है, वो कौन है, जीसस क्राइस्ट कौन है, जिसने उद्धार को ग्रहण कर लिया है, उसकी पहचान में जो बढ़ गया, उसके अनुग्रह में, उसकी शांति में जो बढ़ा हुआ है, वो पर्सन अपनी लाइफ में संकल्प करता है कि परमेश्वर अपनी अंदर प्रार्थना में जब जाता है, फास्टिंग में जब जाता है, वो तो प्रार्थना जब वचन को पढ़ता है, चर्च में सुनता है, अपने अंदर कमियां खामियां उसको नज़र जो आती हैं परमेश्वर के सामने रखता है, प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इन कमियों से निकाल, आज से मैं ये कमी जो मेरे अंदर है, वो कोई भी तरह की कमी हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई भी तरह का वो पाप हो सकता है, वो चोरी करना, वो झूठ बोलना हो सकता है, किसी की चुगली करना हो सकता है, किसी के प्रति किसी की ब्लेसिंग को देखकर जेलस करना हो सकता है, वो डाह करना, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हर एक पर्सन का ब्लेसिंग अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हर पर्सन की स्टोरी, हर पर्सन का जो चैलेंजेस है वो भी अलग अलग है, लाइफ अलग अलग है सबकी, तो उसकी कमियां भी अलग हैं, उसकी कमजोरियां भी अलग हैं। तो उसी तरह से जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, प्रार्थना में प्रभु के सामने जाते हैं, जब हम चर्च भवन में लगातार आते हैं, परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वचनों के ऊपर मनन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एवरी डे, तो जब हम प्रभु हमारे अंदर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कमियां हमें दिखाता है, अभी तेरे अंदर ये कमी है, तो जब हम उस कमी को प्रार्थना में रखते हैं परमेश्वर के सामने, अपने वीकनेसेस को, तो परमेश्वर उनमें से निकलने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। और जब हम उनमें से निकल आते हैं, जब हमने कि प्रभु अब ये कमी, ये कमजोरी के साथ मुझे आगे नहीं जाना है, सेम उसी तरह से जिस तरह से दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मैं धार्मिक जीवन जीने का अब संकल्प करता हूँ। पौलुस ने कहा परमेश्वर अब मैं पाप के लिए देह मर चुकी है, मसीह में अब ये जीवित है। और आप देख सकते हो कि पौलुस ने कितना दुख सहा परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए, उसकी रूहों को बचाने के लिए, और रुका नहीं वो, क्योंकि वो ना तो मौत से डरता था। तभी पौलुस ने अपनी पत्री में लिखा, क्या मौत, क्या जीवन, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। ऐसा प्रेम, ऐसा संकल्प प्रभु के साथ जीने का, उसके कामों को करने का, उसके सुसमाचार को आगे लेकर जाने का, वो किसी भी तरह से हो सकता है, जिस भी तरह की एबिलिटी, योग्यता परमेश्वर ने आपको दी है। अगर आप प्रार्थना योद्धा हैं, प्रेयर वॉरियर, आप प्रार्थना करेंगे, सेवा करेंगे चर्च भवन में, आप फास्टिंग रखेंगे विजन के लिए, आप फास्टिंग रखेंगे, आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए, जो फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं। जो एक क्रिश्चियन पर्सन होता है, उसका फाइनेंशियली ब्लेस होने का मकसद, उसके फाइनेंशियली ब्लेस करने का खुदा का मकसद उसके पीछे डिफरेंट होता है। दुनियावी पर्सन के धन के अलावा उसके विपरीत होता है जो एक विश्वासी, एक धर्मी जन होता है। जो धर्मी जन है ना, वो अपने धन का उपयोग परमेश्वर के कामों के लिए लगाता है। उसका जीना बिल्कुल डिफरेंट होगा, प्रभु के कामों के लिए, धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए होगा। और परमेश्वर उसको किसी बात की कमी घटी नहीं आने देगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वो पर्सन, लेकिन वो कभी भी खुदा के काम से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसने संकल्प किया है खुदा के काम को करने का। वो दूसरों की ब्लेसिंग से जेलसी नहीं करेगा, अपने मुंह से गंदी बात नहीं निकालेगा, पाप नहीं करेगा। वो सोचेगा मैंने परमेश्वर से संकल्प किया है, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। जब सेवा मैंने ज्वाइन किया, अब तमाम उम्र प्रभु की सेवा के लिए है। ये नहीं कि कुछ दिन, कुछ साल सेवा की, उसके बाद ठंडे होकर बैठ गए, बस हो गई सेवा, ऐसा नहीं। तमाम उम्र, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने आखिरी सांस तक
काम करते रहे, उस कॉलिंग को पूरा करते रहे। हमें भी प्रभु हमें भी कहते हैं ये कि तुम अपने तमाम उम्र तमाम जिंदगी प्रभु के कामों को करो, मेरे कामों को करो। और प्रभु ने कहा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। और आदर का मतलब सिर्फ इज्जत नहीं, आदर का मतलब है एवरी ब्लेसिंग्स जो हम इस दुनिया में देखते हैं, वो स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, मैरिटली, फाइनेंशियली, एवरी ब्लेसिंग के साथ वो इज्जत, वो महिमा भी परमेश्वर देता है। वो इज्जत महिमा सिर्फ धन दौलत नहीं है, वो एवरी हिस्से में ब्लेसिंग्स है। एवरी हिस्से में परमेश्वर आदर देता है उस पर्सन को, कहीं पे भी चला जाए वो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में चला जाए वो। और जेलसी जो नहीं करनी किसी से भी, क्योंकि जो पर्सन, मान लो परमेश्वर ने आपके लिए जो ब्लेसिंग्स रखी हैं, आपके लिए जो आशीषें रखी हैं, आपके लिए जो संभाल के खुदा ने अपने शाही खजानों में जो ब्लेसिंग रखी है, वो खुदावन किसी और को मेल के द्वारा, पार्सल के द्वारा किसी और को नहीं दे देगा। आपकी ब्लेसिंग आप ही को मिलेंगी। जस्ट परमेश्वर चाहता है बी परफेक्ट। जिस तरह खुदा ने अब्राहम को कहा सिद्ध हो जा और मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। प्रभु चाहता है कि हम सिद्धता में चले, कमियों कमजोरियों को साइड में रख के प्रभु के कामों में आगे बढ़े। और वो सारी ब्लेसिंग्स खुदा ने हमारे लिए रखी हैं। उसके लिए तुम्हें गिड़गिड़ाना, रोना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। वो तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी जब तुम इस तरह से प्रभु के पीछे चलोगे। जब तुम सुसमाचार के लिए उठोगे, खड़े होंगे, बोने में खड़े होंगे, प्रार्थनाओं में खड़े होंगे, सुसमाचार में करवाने में खड़े होंगे, अपने एरिया में मीटिंग्स करवाने में खड़े होंगे, लोगों को चर्च लेकर आओगे, बीमारों को लेकर आओगे, प्रभु के काम को, उसके किंगडम को आगे बढ़ाओगे, उसके राज्य की खोज करोगे, तब दुनिया की चीजें, वो ब्लेसिंग्स तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी, तुम्हारे इज्जत और महिमा के सहित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।